हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 व 3 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने भाग फर्स्ट किया था और इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 उस भाग के अंदर कंप्लीट कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसका प्रश्न नंबर 2 है क्या, पढ़ लेते हैं। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें आप देखो, हमें 3 अलग अलग क्वेश्चन दे दिए जहां पर दो दो समीकरणें दे रखी है, यानी कि रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है। हमें इन गुणांकों की तुलना करनी है। ये गुणांक होते क्या हैं? A1 और A2 क्या होते हैं? x के गुणांक होते हैं। B1/B2 जो है यहाँ पर B1 और B2 y के गुणा में जो संख्याएं हैं वो है, और C1/C2 क्या होता है? अचर पद होता है। इनकी हम तुलना करेंगे, इनको पहले ज्ञात करेंगे फिर इनकी तुलना करेंगे। तो देखो, जब हम A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 निकालेंगे, एक स्थिति तो ये हो सकती है कि तीनों मान बराबर आ जाएं। पहली कंडीशन ये बन सकती है कि तीनों ही वैल्यू एक जैसी आ जाए। जब तीनों एक जैसी आ जाती है तो जो रेखाएं होगी वो क्या हो जाएगी? समपाती हो गई। एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, समपाती रेखाएं बन जाएगी। ठीक है, रेखाएं कैसी होगी? समपाती। दूसरी कंडीशन ये होती है कि A1/A2 और B1/B2 पहले दो मान तो बराबर आ जाए, लेकिन तीसरा जो मान है C1/C2 ये बराबर न आए। तो इस स्थिति में क्या होता है? रेखाएं समांतर होती है, एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा आ जाती है। ठीक है, रेखाएं कैसी? समांतर। और तीसरी कंडीशन इसमें यह है कि A1/A2 और B1/B2 पहले दो मान बराबर नहीं आए। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए, तो उस स्थिति में अपने को तीसरा मान देखना ही नहीं है, C1/C2 निकालना ही नहीं है। तब रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होएगी, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अब इस सवाल के अंदर हमें इन्हीं कंपैरिजन के द्वारा बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की है। तो स्टार्ट कर लेते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करना। हम इसका पहला पार्ट करेंगे जहां समीकरण दे रखी है 5x - 4y + 8 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। समीकरण 1 नोट कर लेते हैं। 5x - 4y + 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 7x + 6y - 9 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर A1/A2 ज्ञात करते हैं पहले। A1/A2 यानी x के जो गुणा में संख्याएं हैं 5 और 7 आ जाएगा 5/7। ये हमारा A1/A2 आ गया। इसके बाद अगला मान B1/B2 ज्ञात करेंगे। तो B1/B2 y के गुणांक होते हैं, y का गुणांक -4, y का गुणांक 6, तो ये आएगा -4/6। 4 और 6 2 के पहाड़े में आते हैं, तो काट देंगे इनको। 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो कटने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया -2/3, -2/3। तो ये देखो दोनों ही मान बराबर नहीं आए, तो अब हमें तीसरा मान C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। दो मान बराबर नहीं आए तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। नीचे लिख दो, अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ? हमने A1/A2 और B1/B2 जब निकाला आंसर इसका, तो हमें यह पता चल गया कि दोनों मान बराबर नहीं है, अर्थात A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये शर्त होती है रेखाओं के प्रतिच्छेद करने की। तो नीचे लिख देंगे, अतः
इन समीकरणों से निरूपित, इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं कैसी होएगी? इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या सीधा लिख दो प्रतिच्छेद करती हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद नोट कर लो इसे। और इसका अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दो समीकरणें दे रखी है, जल्दी जल्दी इनको नोट करते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब मानक रूप है समीकरणों का, तो हमें a1 बटा a2 निकालना है। a1 बटा a2 यानी x के जो गुणांक है उनके मान लिख दो, 9 बटा 18। और 9 और 18 9 के पहाड़े में आते हैं, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 9 के पहाड़े को पढ़कर इनको काट दिया, तो ये आंसर आ गया 1 बटा 2। फिर अब हम b1 बटा b2 निकालेंगे। तो b1 बटा b2 में y के गुणांक लेने पड़ते हैं। y के गुणा में 3 है और y के गुणा में 6 है, प्लस के हैं दोनों ही, निशान जरूर साथ में लगाना। 3 बटा 6, ये भी कटेंगे 2 3 के पहाड़े से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी आंसर आ गया 1 बटा 2। इसके बाद c1 बटा c2 निकालना होगा इसमें, क्योंकि दो मान बराबर हैं, तो तीसरा मान चेक करना पड़ेगा। c1 बटा c2 क्या होते हैं? अचर पद। अचर पद यहाँ पर 12 और 24 हैं, तो इनको अपने देखेंगे 12 और 24 12 के पहाड़े से कट जाएंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो ये बन गया 1 बटा 2। तीनों ही वैल्यू एक जैसी आ गई, तो नीचे लिख दो, अर्थात a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2 बराबर आया है c1 बटा c2। अतः इन समीकरणों से निरूपित, इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं संपाती है, संपाती है। एक बिंदु पर ये काटती नहीं है, अनंत बिंदुओं पर काटती है। संपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा स्थित होना। ठीक है, नोट कर लो इसे। आगे चलते हैं, इसका थर्ड जो पार्ट है वो, जहाँ पर हमने तीसरे सवाल में दो समीकरणें ये दे रखी है, इनको नोट करेंगे। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से a1 बटा a2 निकालेंगे, तो a1 यानी कि x के जो गुणांक है वो लिखने हैं 6 बटा 2। 6 में जब हम 2 का भाग दे देंगे, 6 में 2 का भाग देने पर 3 आ जाता है। ऐसे ही b1 बटा b2, b1 बटा b2 माइनस का 3 बटा माइनस का 1। y के गुणा में -3 है, इस y के गुणा में माइनस का 1 है। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3 बटा 1 का मतलब क्या होता है? 3 होता है। तो दोनों मान एक जैसे आ गए। अब हमें तीसरा मान भी इसमें निकालना होगा, c1 बटा c2। तो c1 का मान 10, अचर पद जो 10 है वो लिख दिया, और इसका अचर पद है 9। 10 बटा 9 आगे कटेगा नहीं, तो ये तीनों वैल्यू देखो, a1 बटा a2 का मान 3 आया, b1 बटा b2 का मान भी 3 आया, जबकि c1 बटा c2 कोई और मान आ गया, तीसरा अलग मान है। तो नीचे लिख देंगे इसके नीचे, अर्थात हमारे पास क्या आ गया इसमें? अर्थात a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। तीसरा मान जब बराबर न हो, दो मान बराबर हो, तो रेखाएं के समांतर होने की शर्त होती है। तो नीचे लिखेंगे, अतः इन समीकरणों से निरूपित, इन समीकरणों से निरूपित रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? समांतर है, समांतर है। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी आप अपनी नोटबुक में।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन करना है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, इसी तरह का ही क्वेश्चन है ये भी। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत और असंगत पूछा है। तो बच्चों इसमें आपको गुणांकों की तुलना करोगे तो 3 प्रकार की स्थितियां जो पहले आएगी वही आएगी। या तो तीनों बराबर होंगे, या पहले 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं होगा, या क्या होगा, पहले 2 मान बराबर नहीं होंगे। तब उस स्थिति में क्या होगा, तीनों मान बराबर होने पर रेखाएं संपाती होती है। संपाती होने का मतलब ये एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती है। तो इस स्थिति में हल जो होगा वो क्या होगा, संगत होगा। हल कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है। जब रेखाएं समांतर है, दूसरी स्थिति A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, तो रेखाएं क्या है, समांतर है। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी इसका आंसर नहीं निकल सकता। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत। और तीसरी स्थिति अगर ये स्थिति आ जाए जहां पर A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, यानी एक बिंदु पर काटती है। इसका मतलब इसका एक हल संभव है, एक ही हल निकलेगा। तो रेखाएं क्या हो गई, इसकी संगत हो गई। ठीक है। तीनों ही स्थितियां हमने यहाँ पर देख ली है। अब इसके अनुसार हम निकालेंगे इस क्वेश्चन के सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास इसका पहला पार्ट है जहाँ पर ये 2 समीकरणें दे रखी है। तो नोट करते हैं दोनों समीकरण को। हमारे पास पहली समीकरण है 3x + 2y = 5। अब मैं इसको यहाँ समीकरण 1 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मानक रूप नहीं है समीकरण का। मानक रूप में क्या होता है, ax + by + c = 0। बराबर में 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर में नहीं है 0। तो इस 5 को इधर भेजेंगे तब ये मानक रूप बनेगा। तो हम इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज किया हमने, 3x + 2y, ये तो बराबर के दूसरी तरफ थे पहले से ही। इस 5 को इधर और भेज देंगे। 5 प्लस का था वो माइनस का हो गया, और बराबर में आ गया 0। ये है समीकरण नंबर 1। इसी तरह से दूसरी समीकरण है 2x - 3y = 7। इसमें भी बराबर वाले 7 को इधर भेजेंगे दूसरी तरफ। 2x - 3y और प्लस का 7 है वो माइनस का 7 हो गया, बराबर में 0 हो गया। समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1/A2 देखो x के जो गुणा में संख्याएं हैं 3/2, ये आगे हल नहीं होता, छोड़ दो इसे यहीं। अब आगे B1/B2, y के गुणा में संख्याएं 2 है और माइनस का 3 है, 2/-3। ये वाला माइनस सामने आ जाएगा या ऊपर वाली संख्या के साथ लग जाएगा, -2/3। दोनों मान देखो आप एक जैसे नहीं है, एक तो है 3/2, दूसरा है -2/3। तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं है। C1/C2 कब निकालते, अगर ये दोनों मान एक जैसे आते तब। सीधा लिख दो यहाँ पर, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 के बराबर नहीं है। अतः रेखाएं कैसी है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और हल कैसा हो जाएगा, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हल संगत है। हल कैसा है, संगत है। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो हमें समीकरणें दे रखी है वो भी हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। 2x - 3y बराबर में 8 है। बराबर वाले 8 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2x - 3y - 8 = 0। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9। बराबर वाले 9 को इधर लाएंगे तो ये बनेगी समीकरण 4x - 6y - 9 = 0। समीकरण नंबर 2। अब हम A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 2/4, 2 और 4 आ गया। x के जो गुणा में संख्याएं हैं वो लिख दी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से ये कट गए। तो कितना आ गया,
1/2। A1/A2 का मान 1/2 आ गया। इसके बाद B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 में y के गुणांक देखने पड़ते हैं। y का गुणांक -3 है ऊपर वाली समीकरण में और नीचे वाली समीकरण में है -6। तो यहाँ पहले तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 6 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये उत्तर भी कितना आ गया 1/2। दो उत्तर एक जैसे आ गए तो अब हमें C1/C2 निकालना होगा, जिसके मान क्या होंगे अचर पद -8 बटा -9। दोनों में माइनस माइनस कट जाएंगे, माइनस माइनस अपने काट देते हैं। इसमें हमारे पास समीकरण आ जाएगी, इसका मान आ जाएगा 8/9। तो तीनों मानों को देखते हैं तो पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अर्थात A1/A2 बराबर आया है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं आया C1/C2। इस स्थिति में क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है, अतः रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है। जब रेखाएं समांतर है तो हल कैसा है, संगत, क्योंकि इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, तो हल असंगत है। असंगत लिखना था। हल कैसा होगा, असंगत। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, जहां पर दो समीकरणें हमें दे रखी है, हम पहली समीकरण नोट करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7। अब इस समीकरण में दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो क्या है कि बराबर में 7 है, 7 इधर लेकर जाना है। दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि बटा में एक जगह पर तो लिखा हुआ है 2 और एक जगह पर बटा में 3 लिखा हुआ है, तो बटे वाली संख्याएं हमें हटा देनी चाहिए ताकि समीकरण आसान हो जाए। तो 2 और 3 को हटाना है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो हम इस पूरी समीकरण के साथ 6 का गुणा करेंगे, पूरी समीकरण के साथ 6 का गुणा। तो दो कार्य एक साथ करेंगे, एक तो इस 7 को इधर लेकर जाएंगे, दूसरा 6 का गुणा भी करेंगे। अब 6 का गुणा हर एक पद के साथ होएगा, पहले इस पद के साथ गुणा होगा, 6 तिये 18, 18/2 यानी कि 9, 18/2 यानी 9x आ गया। दोबारा समझो, 6 का गुणा हम 3 से कर रहे हैं, 6 तिये 18, 18 में 2 का भाग दिया 9, और आगे वाला x इसके साथ लग गया, प्लस 6 का गुणा अब 5 से करेंगे, ऊपर वाली संख्या से ही गुणा होता है, 6 5 30, 30 में 3 का भाग दिया 10, 10 y साथ में लग गया। फिर आगे बराबर में क्या है 7, 7 छिके 42, बटा में कुछ है नहीं तो कटेगा नहीं, 42, 42 का 42 पड़ा रहेगा। अब वो 42 इस तरफ है बराबर के, उसको दूसरी तरफ लाएंगे इधर वाली साइड, तो माइनस का 42 हो जाएगा, -42 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ओके। दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 9x - 10y बराबर 14। इस समीकरण में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, 14 को बस इधर लेकर आना है, तो ये हो जाएगा 9x - 10y, 14 इधर आएगा तो माइनस का 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब हम दोनों समीकरणों को मानकर बेसिक समय, ये हमारे जो बेसिक समीकरणें होती है, मूलभूत समीकरणें, मानक समीकरणें, उसके अकॉर्डिंग है, तो हम A1/A2 निकालेंगे। पहले तो x के गुणा में जो संख्याएं हैं वो हमारा A1 और A2 है, 9/9 यानी 1 आ गया। फिर आगे B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 में देखो y का गुणांक कितना है 10, बटा में इस y का गुणांक है -10, तो 10/-10। अगर तो ये 10/10 होता तब तो इसका उत्तर आता 1, लेकिन ये वाला जो माइनस है 10/-10 है, ये माइनस कटा नहीं है, ये कटा नहीं है तो इसके साथ में लग जाएगा, यानी ये कितना आ गया B1/B2 -1 आ गया। अब देखो इन दोनों मानों को, A1/A2 और B1/B2 एक जैसे नहीं आए, यहाँ 1 आया हुआ है, यहाँ -1 आया हुआ है, जो एक जैसे नहीं है।
तो C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं रही, हमें नहीं निकालना। अब नीचे लिख दो, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2। अतः रेखाएं कैसी है, ये रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने की शर्त होती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। रेखाएं कौन सी है, प्रतिच्छेदी हैं। हल कैसा होगा, हल संगत है। प्रतिच्छेदी रेखाओं का उत्तर निकाला जा सकता है, हल संगत है। ठीक है, आंसर आ गया ये, इसका नोट कर लो इसको। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, जहां पर दो समीकरणें दे रखी है। पहले हम उन्हें नोट करेंगे। पहली समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 11। बराबर वाले 11 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस का 22। इसका माइनस का 22 इस तरफ आएगा तो माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का y जो 22 है वो हो जाएगा प्लस का 22 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणें मानक समीकरण के अनुसार हमने लिख दी। तो अब हम A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले A1/A2, जो कि हमें x के गुणांक जो होते हैं वो लिखने होते हैं। x का ऊपर वाली समीकरण में 5 है गुणांक, दूसरी समीकरण में है नीचे वाली में 10 माइनस का। 5/10 कटेंगे ये 5 के पाड़े से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या आ गया, ये एक तो माइनस आ गया, माइनस ऊपर चले जाएगा, और 1/2। ठीक है, इसी तरह से B1/B2 निकालेंगे, जो कि कितना होगा, y का गुणांक होगा। y का गुणांक माइनस का 3/6। 3 और 6 3 के पाड़े से कटते हैं, काटो इनको 3 के पाड़े से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया हमारे पास -1/2। इसके बाद C1/C2, C1/C2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, अचर पद देखो माइनस का 11 और बटा में 22। 11 के पहाड़े से कट जाएंगे 11 और 22, 11 एकम 11, 11 के पहाड़े से अगर इनको काटते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो ये आंसर भी आ गया -1/2। तीनों मान एक जैसे आ गए तो नीचे लिख दो, अतः अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। अतः रेखाएं कैसी हुई, संपाती। रेखाएं संपाती है। ठीक है, रेखाएं क्या है, संपाती है। और हल कैसा होगा, हल संपाती रेखाओं का हल संगत होता है, तो हल संगत है। केवल समांतर रेखाएं जब आती है तब हल जो है संगत होता है, अदरवाइज हल संगत होता है। अब इस क्वेश्चन का 5वां और अंतिम भाग, जहां पर ये दो समीकरणें दे रखी है, हल करते हैं इनको। पहली समीकरण 4/3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, ये समीकरण हमने नोट की। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें करनी है, एक तो ये बटे वाला 3 हटाना है और दूसरा इस 8 को इधर लेके आना है, बराबर में 0 होना चाहिए। 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा पूरी समीकरण को, 3 से गुणा करते हैं और बाद में इस 8 को भी इधर ले आएंगे। यहाँ देखो, जब मैं इस पद के साथ 3 का गुणा करूंगा तो बटे वाला 3 कट जाएगा उस 3 से, तो ओनली क्या बच जाएगा, 4x। इसके साथ 3 का गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 3 दूनी 6, 6y, और 8 दिए 24, 24 दूसरी तरफ आके माइनस का 24 हो गया और बराबर में आ गया 0। इसको मानेंगे समीकरण 1। और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको अपने थोड़ा चेंज करेंगे, इधर ले आएंगे, 2x प्लस 3y एज इट इज, 12 इधर आके माइनस का 12 हो गया और बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। मानक समीकरणें हमने लिखी है, तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ज्ञात करेंगे।
पहले A1/A2 देखो x के गुणा में है 4 और 2, 4/2, 4 में 2 का भाग चला जाता है, पूरा पूरा 2 उत्तर आ जाता है। फिर इसी तरह से हमने B1/B2 निकाला जो कि आएगा y के गुणांक 6 और 3, 6/3, 6 में 3 का भाग चला जाता है, 2 आ जाएगा। दोनों मान जब एक जैसे आ गए तब हम C1/C2 भी निकालेंगे। C1/C2 के अचर पद कौन से हैं? माइनस का 24 है और माइनस का 12 है। ये कटेंगे, कटेंगे किस पहाड़े से? पहले तो माइनस माइनस कट जाएंगे, दोनों माइनस को काट देंगे, दोनों माइनस हमने काट दिए और उसके बाद 24 और 12, 12 के पहाड़े से कट जाएंगे, 12 एकम 12 और 12 दूना 24, 2/1, 2/1 का मतलब ये भी 2 आ गया। तो तीनों मान एक जैसे आ गए तो नीचे लिखो अर्थात A1/A2 बराबर आया है B1/B2 बराबर आया है C1/C2। अतः रेखाएं कैसी हुई? संपाती। अतः रेखाएं संपाती है, रेखाएं संपाती है। और हल कैसा है? संपाती रेखाओं में हल ज्ञात किया जा सकता है, अनंत हल होता है। लिखेंगे हल संगत है, हल संगत है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लो और इसी के साथ ये आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।